राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्यारे धर्म प्रेमियों, आप सब इस समय श्रवण कर रहे हैं भगवान सदाशिव बाबा भोलेनाथ के 19 दिवसीय 19 अवतारों की सुंदर क्रम श्रृंखला में भगवान सदाशिव के नाम श्रवण, नाम सिमरन को, अवतारों की सुंदर कथा को। आज 11वें दिवस में हम सभी भगवान सदाशिव के यतिनाथ अवतार के विषय में जानेंगे। भगवान का 11वां अवतार यतिनाथ अवतार अपने भक्तों की परीक्षा हेतु हुआ और बड़ी कड़ी परीक्षा भगवान ने इसमें अपने भील भक्तों की ली। भगवान शिव बड़े ही भोले हैं, सरल हैं और दर्शन देने अपने भक्तों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप धारण करके प्रस्तुत हो जाते हैं। और जब उनकी परीक्षा पर उनका भक्त खरा उतरता है तो भोलेनाथ उन्हें उनका मनचाहा वरदान भी प्रदान करते हैं। प्रिय बंधुवरों, ऐसे दयानिधि दयालु बाबा भोलेनाथ, जिनको हम श्रावण मास में कावड़ द्वारा जल अर्पण कर उनकी पूजा अर्चन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, ऐसे बाबा भोलेनाथ की असीम कृपा हमारे आपके साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को प्राप्त हो। इसलिए आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ज्ञान चर्चा, ये पावन भगवान के 11वें अवतार की कथा को भेजें, जिससे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने वे सब भी भगवान शिव की भक्ति कर सकें और भगवान शिव का आशीर्वाद उन्हें भी प्राप्त हो सके। आगामी सभी अवतार और इससे पूर्व जितने अवतारों की कथा हम आप सब सुन चुके हैं, उन्हें भी अन्यत्र यत्र तत्र जहाँ तहाँ सभी लोग सुन सकें और जो इस समय हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं वे भी पा सकें, सुन सकें। तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और प्रभु भक्ति का आनंद प्राप्त करें। आज 11वां अवतार यतिनाथ अवतार हम श्रवण कर रहे हैं। धर्म ग्रंथों के आधार पर भगवान के इस अवतार में प्रिय बंधुवरों बतलाया गया है कि भगवान ने अर्बुदाचल पर्वत के समीप ये अवतार लिया था। अर्बुदाचल पर्वत के समीप शिव भक्त आहुक और आहुका भील दंपत्ति रहते थे। भील समाज में उत्पन्न आहुक और आहुका नाम की ये दोनों पति पत्नी बड़े ही परम शिव भक्त थे और वहाँ रहते थे। इनकी धारणा थी कि ये अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा में प्राण की बाजी भी लगा दे लेकिन अतिथि को कोई कष्ट ना होने दे, ऐसी इनकी धारणा और धर्म परायणता थी। प्यारे बंधुवरों, एक बार भगवान शंकर यतिनाथ के वेश में इनके घर पधारे। उन्होंने भील दंपत्ति के घर रात व्यतीत करने की इच्छा प्रकट की। यतिनाथ साधु वेश में भगवान पहुँचे और इन्हीं यतिनाथ से मानो ये यति संप्रदाय भी चला। यति और जति ये दो अलग अलग पदवियां हैं। जितना अंतर अनेकों पदों में होता है, जूनियर सीनियर, ठीक उसी प्रकार यति अलग है, जति अलग है। तो यहाँ पर हम ये कहें कि जो यति हुए हैं वे इन्हीं भगवान सदाशिव के यतिनाथ अवतार से यति हुए हैं। ये तो आप सब जानते ही हैं कि नाथ संप्रदाय भगवान सदाशिव का ही चलाया हुआ एक पंथ है, एक समुदाय है। तो उसमें यतिनाथ अवतार भगवान का ये हुआ, जिनसे आगे यति परंपरा बढ़ी। तो यतिनाथ भगवान अपने इन भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अर्बुदा पर्वत
अर्बुदाचल पर्वत पर पहुँचे और आहुक और आहुका के यहाँ पर पहुँच कर के रात्रि विश्राम करने की इच्छा भगवान सदाशिव ने इनसे कही। आहुका ने अपने पति को गृहस्थ की मर्यादा का स्मरण कराते हुए स्वयं धनुष बाण लेकर बाहर रात बिताने और यति को घर में विश्राम करने देने का प्रस्ताव रखा। गृहस्थ की जो मर्यादा है वे दोनों घर में थे, तो आहुका ने आहुक से कहा कि देखो, गृहस्थ की मर्यादा है कि वह अपने द्वारे आए हुए अतिथि की प्राण दे करके भी रक्षा करे, अतः आप इन्हें अंदर, क्योंकि जंगल का क्षेत्र है, हिंसक पशु भी वहाँ हो सकते हैं, इन्हें विश्राम कराएं और आप और मैं दोनों झोपड़ी से बाहर, अपनी कुटिया से बाहर इनका पहरा देंगे, सुरक्षा रात्रि इनकी स्थापित करेंगे और गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, जिससे कि द्वारे आए अतिथि को सुरक्षा प्राप्त हो और रात्रि विश्राम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। बताते हैं पूज्य गुरुदेव कि इस तरह आहुक और आहुका धनुष बाण लेकर बाहर पूरी रात्रि पहरा देने लगे, इनकी रक्षा करने लगे। प्रातःकाल जब आहुका और यति ने देखा कि वन्य प्राणियों ने आहुक को मार डाला है, आधी रात्रि बाद आहुक ने कहा कि देवी आप विश्राम करें और मैं पूरी रात जाग करके पहरा दे रहा हूँ। तो ऐसे में आहुक के कहने पर देवी आहुक का विश्राम करने लगी और अकेले आहुक को वन्य जीवों ने जब देखा तो अकेले जान करके उसका हिंसक जीवों के द्वारा, पशुओं के द्वारा वहाँ वध हो गया। प्रातः जब यतिनाथ भगवान उठे, आहुका उठी, तो इन्होंने देखा तो बड़े कुंठित हुए, दुखित हुए और इस पर यतिनाथ भगवान बड़े दुखी हुए। तब आहुका ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि आप हे देव शोक न करें, अतिथि सेवा में प्राण विसर्जन तो हमारा भील समाज का धर्म है और उसका पालन कर हम धन्य हुए। जब आहुका अपने पति की चिताग्नि में जलने लगी, सती होने के लिए चिता सजाई और आहुक के साथ ही आहुका ने शरीर त्यागने का फैसला लिया और अग्नि में जब प्रवेश करने लगी, उसी समय यतिनाथ स्वरूप से भगवान सदाशिव ने अपना त्रिशूलधारी, गले में सर पर जटा, सर पर चंद्रमा, बागंबरधारी सदाशिव अपने यतिनाथ स्वरूप से प्रकट हो गए और उन्हें अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन दिया। इस प्रकार आहुक और आहुका दोनों को भगवान ने अगले जन्म में फिर पुनः पति पत्नी बनकर के राजसुख भोगने का सुंदर वरदान भी दिया और उसके उपरांत अपने गणों में इन्हें सम्मिलित भी किया। दोनों भक्तों पर भगवान शिव ने विशेष कृपा की। आहुक, जिसे भगवान ने अपनी लीला के द्वारा यहाँ पर परीक्षा ली थी, उसे पुनः मेरे प्रभु ने जीवित किया। और प्यारे बंधुवरों, आहुक और आहुका का अगला जन्म राजसुख भोगने के लिए पुनः हुआ और तदुपरांत उस जन्म में अनेकों धर्म कर्म करने के बाद ये कैलाश के वासी भगवान के गणों में जाकर के मिले हैं। ऐसी कृपा भूत बावन बाबा भोलेनाथ की इन सब पर हुई। और आज के इस प्रसंग से हमें ये सुंदर सीख मिल रही है प्यारे बंधुवरों कि हमें भी अपने जीवन में अपने बड़ों के द्वारा बनाई हुई मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। आज प्रायः देखा जाता है कि अतिथि घर में आते हैं तो अक्सर हमारे परिवारों में माता, बहन, बेटियां, बहुएं, उन सब का जो स्वभाव है वो कुछ अलग ही देखने को मिलता है। चाहे वो चिड़चिड़ापन हो या करना ना करने की आनाकानी हो, अथवा परिवार में इस प्रकार की गपशप कि हम क्यों करें। तो यतिनाथ भगवान के इस अवतार से
ये सीख लें कि परिवार में न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। हम अतिथि सत्कार करें, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, और अपने गृहस्थ का धर्मपूर्वक पालन कर हम सभी भगवान शिव को भी प्रसन्न करें, जिससे कि हमारे जीवन में धर्म की स्थापना हो। प्रयास करें कि हमारे द्वारे पर जो भी आए हम उसकी सेवा सत्कार कर सकें प्रसन्नचित मन से। हमारे बीच क्या चल रहा है, हमारे अंदर किन विचारों पर मंत्रणा हो रही है, वो आए हुए अतिथि को स्पर्श भी ना करें, लेकिन प्रसन्नचित अतिथि देवो भव, अतिथि सत्कार हो और गृहस्थ धर्म का दायित्व भली भांति पूर्ण कर हम सब अपने जीवन को सफल बनाएं। भगवान सदाशिव आज के इस प्रसंग को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं पर अपनी असीम कृपा बनाएं। हम सभी को अपने अपने धर्म को पालन करने का यथोचित भगवान बल प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों पर भगवान शिव की कृपा हो। इसके लिए आप सभी इसे शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आगामी अवतार आप तक पहुंच सकें तो कल फिर पुनः भगवान के आगामी अवतार 12वें अवतार कृष्ण दर्शन अवतार के लिए हम सभी एकत्रित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री श्री राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।